Dear students, in this video on kinematics, we will study motion in two dimension and we are going to study projectile motion with numerical problems. So let us begin with its definition. Projectile motion. The motion of an object which is in flight after it is thrown or projected is called projectile motion. The object is called projectile and the path followed by it is called trajectory. For example, if you have a ball and you throw it along this direction, then the ball will follow a path like this, right? Then this ball is called projectile and this path followed is called its trajectory and this motion is called projectile motion. Now ball can be thrown from anywhere. Supposing कि आप इस वॉल पर ऊपर खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ से बॉल आपने इधर फेंकी horizontally. Now ball will not go horizontally, it will follow a path like this. This is also projectile motion. And for this kind of motion, आप ये देखिए कि बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन में भी है और वर्टिकल मोशन में भी है. सो हमें टू डायमेंशंस चाहिए टू डिस्क्राइब दिस मोशन. सिंस टू डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब दिस मोशन, इट इज़ कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. So this is an example of two dimensional motion. So let us have a look at this one. See, a ball is thrown with velocity u. Look at it. Here, this is a ball. It is thrown with velocity u and its initial angle with x-axis is theta. एक बार आपने इसको छोड़ दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, तो इसका मोशन होगा अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द बॉल इज फॉलोइंग दिस पाथ एंड सी इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए हैं. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज ux और u cos थीटा. रिमेंबर कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है और एंगल से अवे वाला कंपोनेंट साइन होता है. ठीक है. सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इज u cos थीटा and the vertical component of velocity is u sin theta. राइट. अब आप देखें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है. कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में इसके मोशन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है. नो एक्सेलरेशन. तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी. बट यू नो दैट इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इस पर एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ और रिटार्डेशन होता है विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और g. राइट. सो ये जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जैसे जाएगा ये वर्टिकल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी. ना ये जो पूरा मोशन है वो मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आफ्टर सम टाइम यू सी the velocity is v and here again the horizontal component of velocity u cos theta remains same but vertical component vy this vertical component is reduced. आप देखो कि vertical component कम हो चुका है और ये एंगल भी चेंज हो चुका है. It is not the same angle, right? So vy is lesser than uy and at the highest point, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहनी है. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज vx इज u cos थीटा बट वर्टिकल वेलोसिटी इज ज़ीरो. नाउ इस हाईएस्ट पॉइंट पर यू सी इफ़ ए बॉडी इज थ्रोन अप, आप किसी भी बॉल को अगर आपने सीधा ऊपर फेंका होता तो यहाँ जाके बॉडी रुकती है फॉर सम टाइम और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी. सो नाउ अब हमारी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी
बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी सेम रहेगी. So after some time, if the velocity is along this direction, then you see the vertical velocity vy अब ये नीचे हो गई है. देखो अभी तक आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर थी पर अभी नीचे हो चुकी है. बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज स्टिल द सेम, u cos theta, u cos theta, u cos theta throughout, right? And just before hitting the ground, if we neglect all the air resistance, हम रास्ते के सारे रेसिस्टेंस और सारी आइडियल कंडीशंस रखें और रेजिस्टेंसेस हटा दें, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यू सी द वेलोसिटी इज v, and now you see the horizontal velocity will still be same, u cos theta. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो u cos थीटा थ्रू आउट, और ग्राउंड हिट करने से जस्ट पहले भी u cos थीटा रहेगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस u sin थीटा के बराबर हो जाएगी. जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो नीचे वाली अपवर्ड थी और अब होगी डाउनवर्ड, और दिस एंगल थीटा विल बी सेम एज दिस एंगल, राइट? सो इफ़ यू यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और रास्ते में कोई एनर्जी के इस पूरे मोशन में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमको जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से ये इससे वापस आ जाना है, एंड एट द सेम एंगल. नाउ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय h, and this horizontal distance covered is called range. Now आप ये देखिए कि horizontal distance cover हो रहा है u cos थीटा की वजह से, horizontal velocity की वजह से, और ये maximum height हो रही है इस vertical velocity u sin थीटा की वजह से, right? And again horizontal मोशन के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट. वर्टिकल मोशन के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है g, नीचे की तरफ, राइट? एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशंस इज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड. ये जो इक्वेशन है इसकी इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है. सो व्हाट वी डू इज, हम किसी भी जनरल पॉइंट पे, सपोजिंग आई टेक दिस पॉइंट एज डिस्टेंस x हियर एंड इट्स वर्टिकल पोजिशन हियर इज y, दिस पॉइंट इज xy. सो इस जनरल पॉइंट यहाँ पर अगर हम एक xy का रिलेशन निकाल दें तो पूरे पाथ के लिए xy का रिलेशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वेशन ऑफ द पाथ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द mechanism of this projectile motion, and let us try to find out relation for it. So here a body is projected with initial velocity u at angle theta with the horizontal direction. Now the horizontal component of initial velocity ux is equal to u cos theta, which remains constant as no force is acting along its direction, along horizontal direction. And the vertical component of initial velocity uy is equal to u sin theta. We are going to find out relation for the path followed by the projectile, and now we are going to find out horizontal displacement in time t. Time t is any general time t. So here the displacement x, you know the relation is ut plus half at square. Now this acceleration in horizontal direction is 0, so this term becomes 0, and this velocity ux is u cos theta and time t. So x is equal to ux cos theta, and let it be equation 1. अब हम देंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम. इसी टाइम पर जितनी देर में ये हॉरिजॉन्टल इसने डिस्प्लेसमेंट किया उतनी देर में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट यू वांट टू फाइंड आउट. नाउ फॉर एनी बॉडी विच इज थ्रोन अपवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट इज ut minus half gt square. Now this u is initial
vertical velocity and acceleration is minus g. It is under effect of gravity. So the initial vertical velocity is u sine theta into t minus half gt square. Now we want to find out relation between x and y. पाथ के लिए हमें x और y का रिलेशन चाहिए. सो व्हाट वी डू इज, इस वाली इक्वेशन से आप t की वैल्यू निकालिए एंड t विल बी x अपॉन यू कॉस थीटा. इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दीजिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो here. So now this equation becomes y is equal to u sine theta as it is into the value of t from this equation is x upon u cos theta. So x upon u cos theta minus half g, and in place of t put x upon u cos theta square, right? T is equal to x upon u cos theta from equation 1, and from here you see u and u cancelled. Sin theta upon cos theta is equal to tan theta. So you get x tan theta minus. Here let us simplify it. Keep x square outside and remaining terms inside the bracket. So it is minus half g upon u square cos square theta. And now look at this equation here. This equation is somewhat like y is equal to this. See, since theta is constant, so tan theta is also constant. So I can write it as ax plus this whole thing inside the bracket is constant. See, initial velocity is constant and this angle theta is also constant, g is constant. So all these things are constants. So I can write it as bx square. Right. So an equation like this, look at it, it is linear in y and quadratic in x. ऐसी वाली इक्वेशन होती है पैराबोलिक पाथ की. So the shape of the path followed is parabolic or parabola. Parabola. See, जैसे आपके पास स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है. इलिप्टिकल पाथ इज लाइक एग शेप्ड. बिल्कुल ऐसे ही ये पैराबोलिक पाथ होता है. सो द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ये जो हमने बॉल फेंकी थी और इस बॉल ने जो पाथ फॉलो किया, दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोला. सो दिस प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ and this is equation of that path, right? So now we are going to find out time of flight. कितनी देर projectile हवा में है, that we are going to find out. Time of flight. So the vertical velocity at the highest point is 0. आपको बता ही दिया हमने कि यहाँ पर highest point पर velocity है 0 और initial vertical velocity है हमारी u sin theta, and I am considering only the vertical velocity. So highest point पर पहुँचने का जो टाइम है, यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, that will be called time of ascent, और यहाँ से नीचे पूरा उतरने वाला टाइम होगा time of descent, and they both will be equal due to symmetry. So time to reach the highest point or time of ascent will be given by this relation. See, v is equal to u plus u minus gt. I am using this relation, v is equal to u plus at. So u is initial vertical velocity uy, acceleration is minus g. So see, now velocity at the highest point is 0 or initial vertical velocity is u sin theta minus gt. Simplify it, you get t is equal to u sin theta upon g. This is time of ascent, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही हो जाएगा यू साइन थीटा. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर जो है बॉडी जो है हवा में है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड सो द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ
flight is 2u sine theta upon g. Now, maximum height attained. So you see that for maximum height attained, you see the highest point, here the time to reach the highest point is also known, and so that means from here a body is coming down in this time. So you have to find out the height. Simple. Use the equation. We can use the third equation. So the velocity at the highest point is 0, and using the third equation, v square is equal to u square minus 2gh, and using this relation, you can see that vy is 0, so it is 0, or uy is u sine theta. So on highest point, height is h. So maximum height is, put the value of uy and you get u square sine square theta upon 2g. Maximum height attained is u square sine square theta upon 2g. And now range of projectile. And for range, you see, the horizontal velocity u cos theta is constant throughout. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट है, और फॉर द फुल मोशन पूरे टाइम हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट है. तो इस पूरी फ्लाइट में जितनी देर बॉल एयर में है उतनी देर में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी इट्स रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. So, for constant velocity, you know that distance traveled is velocity into time. So, range is ux into t. Ux is u cos theta, and the total time of flight is 2u sine theta upon g, and you multiply. See? So, this u and u gives you u square, and you have this 2 sine theta cos theta. 2 sine theta cos theta. Now this is formula of sine 2 theta. So u square as it is, and this 2 sine theta cos theta is equal to sine 2 theta upon g. So the equation of range, the equation or relation for horizontal range is u square sine 2 theta upon 2g. See, all these derivations and all these formulae are very, very important. And now we will take specific cases. Condition for maximum range. जैसे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो करनी है तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो अगर आपको बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करना है, यू वांट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए. सो फॉर मैक्सिमम रेंज, इफ यू लुक एट दिस रिलेशन, सी r is equal to this formula. Now to for maximum value, this sine 2 theta must be 1. Now sine 2 theta 1 means this angle 2 theta must be 90 degree. That means theta should be equal to 45 degree. That means a projectile must be thrown at 45 degree with the horizontal to acquire maximum range. And when this 2 theta becomes, when this sine 2 theta becomes 1, the maximum range is u square upon g. And now we can have two angles of projection for same range. That again is an interesting thing, you see. Same formula. Range is u square sine 2 theta upon g. Now if you replace this theta by 90 minus theta. See, बाकी पूरा formula as it is है. थीटा की जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा लिख दिया तो आपको यहाँ मिलेगा साइन 180 minus 2 theta,
and you know that sine 180 minus 2 theta is equal to sine 2 theta. No, this will be in your second quadrant. अगर आप साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये जो है साइन 180 माइनस 2 थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है. ठीक है, दैट मीन्स कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज की वैल्यू सेम है. सो प्रोजेक्टाइल्स एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल हैव सेम रेंज and important outcome. So for two angles of projection theta and 90 minus theta, the range will remain same. For example, 30 degree and 60 degree, 25 degree and 65 degree and so on. They will have different heights. Heights इनकी अलग अलग होगी पर range same होगी. And let's see how we have illustrated it using this diagram. You see. So if this is angle at 45 degree, you can see for maximum range. Condition for maximum range 45 degree. Okay, now if you have, supposing say this angle is a 60 degree, let it be 60 degree and then 30 degree. This is say 30 degree and this one is say 60 degree. तो दोनों की range same है, heights अलग अलग हैं. And one more interesting thing, see, when range is same, तो ये वाला एक की जो रेंज है, एक का जो एंगल है वो 45 से जितना कम होगा, दूसरे का एंगल 45 से उतना ही ज़्यादा होगा. राइट, सो द शॉर्टफॉल ऑफ एंगल ऑफ projection will be equal to the axis of the angle of projection for these equal ranges from 45 degree, of course. So very important conditions to remember, and here I have taken a very good example where I can explain all these things. So see, a projectile is thrown with 20 meter per second at 30 degree with the horizontal direction. Find its velocity at the highest point, time of flight, maximum height, range, its velocity at t by 4, velocity just before hitting the ground, and take g as 10 meter per second square for the sake of simplicity. So we'll consider them one by one. See, at highest point, the velocity is ux is u cos theta. Look at it. Highest point पर आपकी vertical velocity 0 हो चुकी है, पर horizontal velocity अभी भी है आपके पास, which is equal to u cos theta. So u is 20 and cos 30 is root 3 by 2. So from here, the velocity at the highest point is 10 root 3 along horizontal direction. Direction is also fixed here. Right? Now next one, time of flight. Now relation for time of flight is 2u sin theta upon g. So 2u 20 sin 30 upon 10. Simplify 2 second. So that means ये जो बॉडी है वो पूरे 2 सेकेंड के लिए एयर में है ये. And so the maximum height attained. The maximum height attained is u square sin square theta upon 2g. So put the value of u square 20 into 20, or sin square theta. Sin theta is 1 by 2. So sin square theta is 1 by 4. 2 into 10. Simplify 5 meter. That means this maximum height attained is 5 meter. Okay. Now range. Now the range is u square sin 2 theta upon g. U square is 20 into 20, and here you get sin 60 upon 10, and sin 60 is root 3 upon 2, so that is 20 root 3 meter. So that means for this projectile, this range is 20 root 3 meter. And now I want to find out velocity at t by 4 time. Now the total time is 2 seconds. That means a situation like, you see,
look at it. The total time is 2 seconds. That means ऊपर पहुंचने का टाइम है 1 सेकेंड, नीचे आने का टाइम भी है 1 सेकेंड, और यहाँ पर t/4 विल बी हियर. सो इस t/4 सेकेंड पर मुझे वेलोसिटी इसकी पता करनी है. मिडवे यू कैन सी दैट. And now for that, at t is equal to t/4 second, that is 0.5 second, the vertical velocity Vy will be equal to u minus gt. Now initial vertical velocity is u sin theta minus gt. जो आपकी इनिशियल ऊपर वाली वेलोसिटी थी वो u sin थीटा है, और हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. राइट. सो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो u की वैल्यू 20, साइन 30 इज़ 1/2, g इज़ 10 और टाइम इज़ गिवन 0.5. सिंप्लीफाई करिए 5 मीटर पर सेकेंड. सो वर्टिकल वेलोसिटी uy इज़ 5 meter per second. Horizontal velocity is unchanged, 10√3 meter per second square. Just look at it. So इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही है, वर्टिकल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. सो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वर्टिकल वेलोसिटी. सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी, देखो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए या फिर जो आपका रूल आपने पढ़ रखे हैं. सो दैट विल बी अंडर रूट स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस स्क्वायर ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी. एंड then we get so the velocity v is under root vx square plus vy square. Vx की वैल्यू 10√3 square, vy is 5 square, and you can see that from here if you simplify you get 5√13 meter per second. Now direction of velocity. Now we can find out tan theta. See, horizontal velocity Vx, vertical velocity Vy. This is the resultant velocity V. And if this angle is theta, then tan theta will be equal to Vy इसके parallel है, तो Vy upon Vx. Now Vy is 5 meter per second square. 5 meter per second. Vx is 10√3 meter per second. Simplify, you get this. And from here I can write this angle theta as tan inverse √3 upon 6. This is one way of writing angle. And we want to find out velocity just before hitting the ground. So we'll find out velocity just before hitting the ground. So if the body is reaching here just before hitting the ground, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 से नीचे 1 सेकेंड में ये पहुँचा है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही है, नो चेंज. वर्टिकल वेलोसिटी की हम वैल्यू निकालेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर कहीं होगा. दैट वी विल फाइंड आउट. ओके, सो द मेथड इज सेम. द वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड Vy विल बी इक्वल टू g इंटू टी, और टाइम ऑफ डिसेंट हाइएस्ट पॉइंट से नीचे आने का टाइम है 1 सेकेंड. सो द वर्टिकल वेलोसिटी इज 10 meter per second downwards. Horizontal velocity उतनी ही है. So the resultant velocity is under root square of horizontal velocity plus square of vertical velocity. So 10√3 whole square plus 10 square. Simplify कीजिए and you get 20 meter per second. And angle. Now see direction, this angle tan theta, where theta is angle with the horizontal, will be Vy upon Vx. Vy is 10 and Vx is 10√3. This is 1 upon √3.
tan theta is 1/√3 means theta is 30 डिग्री. सो जिस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका था उसी वेलोसिटी से वो वापस आती है, और जिस एंगल पर आपने फेंका था उसी एंगल पर वापस आती है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिससे कि प्रोजेक्टाइल की पूरी थ्योरी जो है क्लियर हो जाती है. सी, we have taken all possible situations. See, if I take this one, you see, we have considered all possible situation. जिस velocity से और जिस एंगल पर हमने इसको फेंका था उसी velocity से ये वापस आ गया है. See, look at it. And this angle was 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री से ही वापस आया है, और हमने बीच वाली भी एक सिचुएशन निकाल के इसको चेक कर लिया है. So now we are going to take one more very good numerical problem. Let's see. Okay. Find the angle of projection for which range and maximum height are equal. So we want to find out an angle of projection for which the maximum height, this maximum height and this range, h and r are equal. I have to find out this angle of projection. So you know the formulae, just equate them. This is simple calculation work. So range is u square sine 2 theta upon g, height is u square sine square theta upon 2g, and just from here if you see, u square cancelled on both the sides, g cancelled on both the sides, left side we have sine 2 theta only, and on right side you get sine square theta upon 2, and take this 2 to the left hand side now. So this 2 goes to left hand side, so 2 into, open this sine 2 theta. Now formula for sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. Right side is sine square theta. See, so 1 sine theta from left and 1 sine theta from right cancelled, and now take this cos theta to the right side. So you will get sine theta upon cos theta. ये cos theta right side में जाएगा तो denominator में आ जाएगा. So you get sine theta upon cos theta is equal to, this 2 into 2 is 4, or tan theta is equal to 4, or theta is equal to tan inverse 4. This should be the angle of projection. And now another very good example. We can have horizontal projectiles also. So this is an example of horizontal projectile. A stone is thrown horizontally with speed of u is equal to under root 2gh from the top of a wall of height h. Find its range at the ground level. Now you will come across such questions. Say you are on the top of a hill or a wall और टावर, और यहाँ से आपने किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया है. सो यू नो दैट द बॉल विल फॉलो दिस पाथ. इट कैन बी बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑल्सो, राइट. सो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विच इज़ गिवन हियर. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है. Initial vertical velocity ux is 0. सो इसको नीचे आने पर, ये जो हाइट h है, इसको नीचे आने के लिए हम सीधे सीधे इक्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 और इसको हाइट h नीचे आना है, राइट. सो वी कैन फाइंड आउट द टाइम टू रीच द ग्राउंड. सो फॉर दिस वी कैन फाइंड आउट द टाइम टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, और जितनी देर में ये नीचे आएगा उतनी देर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना है, तो उतनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है दैट वी कैन कैलकुलेट. सो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. सो लेट्स सी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy is 0, and then the horizontal height
sorry, then sorry, and height of the wall is h. So using this relation ut plus half gt square, u is 0, ये part आपका खत्म हो गया, you have half gt square. So we can find out the time from here, and this t square will be equal to 2h upon g, or time of flight now is t is equal to under root 2h upon g from this equation only. एंड दैट मीन्स इतनी देर वो बॉल जो है या स्टोन जो है वो हवा में है, तो रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विच इज़ गिवन टू यू. सो रूट 2 GH, और टाइम आपने ये निकाला है, सिंप्लीफाई कीजिए, दिस g and g कैंसल्ड, and under root 2h into under root 2h will give you 2h. So the range comes out to be 2h. So this is a very interesting problem. और ऐसी प्रॉब्लम आपको हॉरिजॉन्टली फायर्ड बुलेट के लिए भी दे सकते हैं. सो यहाँ पर हमने कोई भी प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला नहीं यूज़ किया है. सो प्रोजेक्टाइल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. I hope that it is beneficial to all of you, and thank you for watching this video.